हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों वो हैं एंथनी अल्बनीज़, है ना। एंथनी अल्बनीज़ को ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है दोस्तों। और ये किसके स्थान पे आए हैं? तो ये हैं स्कॉट मॉरिसन के स्थान पे दोस्तों, है ना। और ये ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री होंगे दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नामक रिपोर्ट को जारी नहीं किए जाने का फैसला किया गया है। यह रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है दोस्तों? तो विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। और ये 2021 से बंद किया गया है दोस्तों, 2021 से, है ना। एक्चुअली चाइना के द्वारा डाटा में कुछ गड़बड़ी की वजह से इसको बंद किया गया, मतलब ऐसा एक रीज़न दिया गया इनके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। चलिए, निम्न में से किसे प्रारक्षित मुद्रा या आधार मुद्रा, रिजर्व मनी या बेस मनी कहा जाता है? तो दोस्तों वो हो जाएगा M0। M0 को रिजर्व मनी कहा जाता है दोस्तों, बेस मनी कहा जाता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ M1 तो वो है संकीर्ण मुद्रा, ये आपका आ जाता है। M3 आ जाता है व्यापक मुद्रा, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो मिड डे मील स्कीम की शुरुआत 1995 में की गई थी, है ना, केंद्र सरकार के द्वारा। ये आपका जो प्राथमिक स्कूल में जो बच्चे होते हैं ना 1 से 8 तक के, तो उनको ही ये योजना का लाभ मिलने आया दोस्तों, है ना। और ये इसका अगर उद्देश्य का बात किया जाए तो पोषण युक्त भोजन प्रदान करना ही बच्चों को, ये इसका मेन उद्देश्य था एक्चुअली में दोस्तों, है ना, पोषण युक्त भोजन प्राप्त करना, प्रदान करना। चलिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव अधिकृत रूप से कब प्रारंभ किया गया दोस्तों? तो ये किया गया था 12 मार्च 2021 से। चलिए, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है दोस्तों? तो 2022 में 7.5% से बढ़ने का अनुमान लगाया है दोस्तों। अगर वही बात कर ली जाए 2021 में तो 8.3% से बढ़ने का अनुमान लगाया गया था ना, 8.3 2021 में। चलिए, निम्नलिखित में से महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय और दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई है दोस्तों। तो है सैफाली वर्मा है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, सैफाली वर्मा। चलिए, हाल ही में किस अफ्रीका देश ने 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज करी है दोस्तों? तो बोत्सवाना देश में हुआ है दोस्तों, बोत्सवाना में हुआ है एक्चुअली। देखिए, बोत्सवाना में ही दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डायमंड बोत्सवाना में ही है दोस्तों, बोत्सवाना में ही खोजा गया था। और ये खोजा गया था दोस्तों दिप्सवाना डायमंड कंपनी के द्वारा। और अभी भी जो अभी वाले ये जो 3rd नंबर का कैरेट का सोना है 1098 का, ये भी दिप्सवाना डायमंड कंपनी के द्वारा ही खोजा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, भारत का पहला कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो दोस्तों वो है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के अलावा दोस्तों एक और है आपका जम्मू कश्मीर का बडगाम जिला, है ना, उसको भी टीबी मुक्त घोषित किया गया है दोस्तों। और ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा घोषणा किया गया था दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करी दोस्तों? तो वह दिल्ली। चलिए, भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल को विलय किया दोस्तों? तो वो है आपके सूर्य प्रकाश समिति के सिफारिश पे दोस्तों। अब बना दिया गया संसद टीवी, है ना, संसद टीवी किया गया दोस्तों। चलिए, याद रखिएगा दोस्तों, ना, संसद टीवी अब कर दिया गया है इसका नाम। आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल भी इसका है। विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है दोस्तों? विश्व शरणार्थी दिवस तो आपको पता ही है 20 जून से मनाया जाता है दोस्तों, है ना। और ये एक्चुअली जो घर को मजबूरी में छोड़ दिए, अपने घर से दूर चले गए, है ना, ये सब उन्हीं जो श्रमिक थे, शरणार्थी थे, उन्हीं के याद में मनाया जाता दोस्तों, ना, उन्हीं के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया दोस्तों? तो वह थे डीको सिंह एक्चुअली में। चलिए, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है दोस्तों? तो फेनी नदी पर है। त्रिपुरा से बांग्लादेश को अटैच करता है ये, है ना।
और इसकी टोटल लंबाई 1.9 किलोमीटर है दोस्तों, याद रखिएगा। पूछता ही है किस समूह के पौधे के आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, किस पौधे समूह को कहा जाता है दोस्तों, तो वह है थैलोफाइटा समूह के पौधे को कहा जाता है दोस्तों। और एक्चुअली ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है ना। चलिए, मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्त रस का स्राव होता है, तो दोस्तों वो क्या है, वो है आपका यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो दोस्तों वो हो जाता है अंडाशय। चलिए, एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है, तो वो 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, तो वह पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड दोस्तों। रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह हो जाता है दोस्तों, तो वो है ग्लूकोज। अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों, तो वो थे वीजमैन, लेकिन इसका विस्तृत रूप से अध्ययन किया था इन्होंने। अल्फा नामक विष निम्न में से किससे बनता है दोस्तों, तो वो कवक से बनता है। निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है, तो दोस्तों वो है LDH। श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो श्वसन एक अपचाई है सॉरी। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिगेटा भाग से किया जाता है, बिल्कुल सही है। औपचाई है, बिल्कुल नहीं, तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति डैश कहा जाता है, तो दोस्तों वो होता है जड़त्व, है ना। जड़त्व का नियम ही एक्चुअली फोर्स को डिफाइन भी करता है, और ये न्यूटन के पहले नियम को ही जड़त्व के नियम कहते हैं दोस्तों। 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है, 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है दोस्तों, तो होता है 10⁻12 के बराबर होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले 10⁻18 होता है एटोमीटर को, है ना, याद रखिएगा। 10⁻9 नैनोमीटर, 10⁻12 जो होता है वो टेरामीटर होता है, और 10⁻15 जो होता है पेटामीटर होता है, याद रखिएगा। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है किससे दोस्तों, तो ये विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है दोस्तों गैल्वेनोमीटर। चलिए, घर्षण बल डैश कार्य करता है, घर्षण बल क्या कार्य करता है दोस्तों, तो बल की दिशा होती है ना, उसके विपरीत अगर कोई बल लग रहा होता है ना, उसी को घर्षण बल कहा जाता है दोस्तों, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। तो बल के विपरीत दिशा में होगा। चलिए, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों। एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, 30 सेकंड बाद इसके विस्थापन का मान डैश होगा। जी का वैल्यू दिया हुआ है 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों इसको रख के हम लोग निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको वेग दिया हुआ है, तो फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। देखिए इसका फार्मूला बनेगा, विस्थापन का पूछ रहा है ना, तो विस्थापन का फार्मूला इसके टर्म में हो जाएगा u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे जी का वैल्यू दिया हुआ है, रख देंगे। टी का वैल्यू भी आपको है 3 सेकंड का है, तो यहाँ रखते हैं। वेग कितना दिया है 20, रखते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस हाफ, फिर यहाँ पे जी का वैल्यू 10 रखते हैं दोस्तों, दिया हुआ है, और टी का क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तब देखिए कितना हो जाएगा। 3 दूके ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3 दूके 60, ये हाफ से ये 5 हो गया, और ये 3 तरीके 9, तो 9 और 5 से मल्टीप्लाई करिएगा, है ना, तो 9 5 45 हो गया दोस्तों, और ये 60 है, तो 60 माइनस 45 आप करिएगा, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 60 में से 45 माइनस करिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 15 आएगा, तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, तो देख लिया ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है दोस्तों, तो वह है दबाव, है ना, प्रेशर। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें प्रभावित करती है। निम्न में से विद्युत परिपथ पे समानांतर जोड़ा जाता है, विद्युत परिपथ के समानांतर जोड़ा जाता है दोस्तों, वो है वोल्टमीटर, है ना। वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों। बाकी एमीटर देख लिए, फ्यूज देख लिए, गैल्वेनोमीटर देख लिए, इसको समानांतर ना जोड़ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा।
प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था दोस्तों? तो वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो वो 1/6 भाग थी दोस्तों गुप्त काल में। चलिए, चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो दोस्तों यहाँ देख पा रहे होंगे चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेपी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक्चुअली 1942 से शामिल होते हैं दोस्तों आंदोलन में। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन का हिस्सा था? तो दोस्तों वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था दोस्तों। चलिए, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्ग के लिए नहीं। यह कथन किसका था दोस्तों? तो ये थे सिराज गोपालाचारी दोस्तों। अब सिराज गोपालाचारी प्रथम भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। अगस्त 1932 में रामजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक प्रचार के द्वारा पहली बार निम्न में से किसके लिए एक पृथक निर्वाचक समूह लाया गया था दोस्तों? तो वो अछूतों के लिए लाया गया था। चलिए, हड़प्पा स्थलों में मिले अनाजों के बाजरे के दाने निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो गुजरात से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, है ना। हड़प्पा स्थल के दाने गुजरात में आपका, अगर मैं कृषि की बात करूँ तो मेहरगढ़ और चावल कोल्डिवा से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, इसके साक्ष्य एक्चुअली याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, सैंधव स्थलों में रंगपुर निम्नलिखित में से किस नदी पर है दोस्तों? सैंधव स्थलों में तो मादर नदी पर स्थित है दोस्तों। चलिए, ऋग्वैदिक काल नदियों में अस्किनी निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीनतम नाम है दोस्तों? तो वो है चिनाब नदी का प्राचीनतम नाम है दोस्तों। चिनाब नदी का प्राचीनतम नाम अस्किनी है दोस्तों। चलिए, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो वो है आपके जियाटो। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। भारत में राज्य विधान पालिका का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है दोस्तों? तो संसद के पास ही होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो न्यायिक पुनर्वीक्षण। चलिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है दोस्तों? तो ये विधान पालिका के अधीन रहकर काम करती है दोस्तों। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है दोस्तों? तो महाधिवक्ता। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है दोस्तों? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP के तहत किया गया है दोस्तों। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए दोस्तों? तो ये साधारण बहुमत चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? तो वो समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी होते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा शिखर है? तो माउंट किलिमंजारो है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? बाल्कन राज्यों में कौन शामिल नहीं है दोस्तों? तो वह इटली। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बाल्कन राज्यों में तो सर्बिया, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, है ना, मैसेडोनिया,
क्रोशोवा, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया, अल्बानिया, ये सारे के सारे बाल्कन राज्य होते हैं दोस्तों, बाल्कन राज्य में है दोस्तों। चलिए याद रखिएगा। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहा जाता है दोस्तों? अग्नेय कहा जाता है उसको, है ना। चलिए, बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे में होती हैं तभी क्या होता है? बृहद ज्वार आता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहरा और ओलावर्षण वायुमंडल की किस परत में होती है दोस्तों? तो ये होती है क्षोभमंडल में, है ना। और ये लगभग आपका 13 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है दोस्तों, ऊंचाई होती है। और मौसम से रिलेटेड सभी घटनाएं लगभग इसी मंडल में होती है दोस्तों। प्रेरी घास का मैदान संबंधित है तो ये उत्तरी अमेरिका की शीतोष्ण घाट स्थल है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है दोस्तों? तो वह है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ माना जाता है क्योंकि ये नदी के किनारे सबसे होता है, इसी वजह से। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है दोस्तों? ये लद्दाख और जास्कर के बीच होती है। चलिए, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? पिक्रिक अम्ल किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वह है TNP, है ना, TNP, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, है ना, ट्राई नाइट्रो फिनॉल दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो कुर्क्स कांच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों धूप चश्मे के लेंस में, है ना। ये एक्चुअली आपका जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है उससे बचाता है दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन सी होती है दोस्तों? तो वह है रेडॉन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो वह है गर्म एल्युमिनिया का, एक्चुअली गर्म एल्युमिनिया का यूज़ किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धुआं निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है दोस्तों? तो दोस्तों ये है गैस में ठोस का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो होती हैं आपकी कुहारा, बादल, ये गैस में द्रव का विलयन होती है दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों जैसा आचरण करने वाले पदार्थ नहीं है, कौन से दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा HNO3 आपका, जो कि दोनों जैसा बिहेवियर नहीं करते हैं ये। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जिनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है दोस्तों? तो ये 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है राष्ट्रीय स्मारक। चलिए, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 14 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सितार वाद्ययंत्र वादक से संबंधित है दोस्तों? तो ये है आपका पंडित रविशंकर इससे संबंधित है दोस्तों। चलिए, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? तो भूमध्य सागरीय वन है दोस्तों, भूमध्य सागरीय वन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं दोस्तों? तो ये वर्षा वन में उगते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वन वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होते हैं और लंबे समय तक बिना किसी मनुष्य हस्तक्षेप के उगते हैं,
उस प्रकार के वनस्पति को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये अक्षत वनस्पति कहा जाता है इस प्रकार के वनस्पति को, अक्षत वनस्पति। सुर सरोवर पक्षी बिहार कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? तो ये आगरा में स्थित है दोस्तों। चलिए, इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा रीजनिंग वाले पार्ट भी दिखा देता हूँ। बाकी ये सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों। इसके बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने सेपरेट वीडियो में कराए भी हुए हैं, तो आप प्लीज़ उसको भी देख सकते हो दोस्तों। बाकी देखते हैं, चलिए देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपको। ये सारे के सारे क्वेश्चन तो हम लोगों ने करे भी हुए हैं, आप इन सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं ना। रामू का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्वी दिशा में है, तो उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में है? तो दोस्तों उसके विद्यालय से उसका घर पूछ रहा है ना किस दिशा में। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले संकेतक किसका बनाएंगे दोस्तों? संकेतक सबसे पहले बनाएंगे, ये हो जाता है साउथ, नॉर्थ, फिर ये आता है ईस्ट और ये वेस्ट। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले इसका दिशा बनाएंगे, और इसके बाद देखिए ये आपका रहा इसका घर, और ये रहा आपका ये वाला साइड में इसका विद्यालय है ना, ये विद्यालय रह गया। तो ये अभी इसने बताया क्या, घर से उत्तर पूर्वी दिशा में क्या है, इसका विद्यालय है। अब विद्यालय से घर पूछ रहा है, तो विद्यालय से अगर घर पूछेगा, मान लो कि ये विद्यालय है, तो यहाँ पे हम लोग अगर दिशा बना लें और यहाँ पे घर है, तो किधर के साइड पड़ेगा दोस्तों? तो ये आपका वेस्ट और ये साउथ, तो दक्षिण पश्चिम में पड़ा ना, दक्षिण पश्चिम में पड़ा ना, तो इसका राइट आंसर दक्षिण पश्चिम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, ऐसे ही आप क्वेश्चन कर लोगे, है ना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लिएगा दोस्तों, और ऐसे ही कंटिन्यू रहने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ भी सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।